मुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। आप ये सोच रहे होंगे इतना दुख भरा, इतना सैड सा, ऐसी शुरुआत क्यों? जिंदगी में दरअसल कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब अपने ही हाल का पता नहीं चलता। मन क्यों भारी है, दिल क्यों उदास है, आवाज क्यों डूबी हुई है, शरीर क्यों थका थका सा है ना अमित? बिल्कुल मीनाक्षी, वैसे हम दर्शकों को बता दें कि मीनाक्षी की आवाज वैसे इतनी भारी नहीं है, ठीक है, कुछ वजह से सीजन का भी इफेक्ट हो जाता है। यही मैं शुरू करने जा रहा था। दिल का दर्द नहीं है, दिल का दर्द नहीं है, ब्लूज इफेक्ट है। हाँ, ब्लूज इफेक्ट है। वैसे आपको बता दें कि सीजनल जो अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है, इसकी वजह से लोग एक साल में औसतन 3 महीने यानी कि 90 दिन आप लगा लीजिए मायूस रहते हैं और परेशान रहते हैं। उसमें भी जनवरी का महीना सबसे उदासी भरा होता है। देखिए, इसकी एक वजह जो मुझे समझ में आती है अमित, वो ये है कि जनवरी में जबरदस्त ठंड पड़ती है और ठंड की वजह से सीजनल प्रॉब्लम उभर कर सामने आती हैं। खान पान बिगड़ता है, फिजिकल एक्टिविटी की कमी हो जाती है, थोड़ा हम आलस भी कर जाते हैं, लाइफस्टाइल की परेशानियां बढ़ जाती हैं, सोशल एक्टिविटी कम हो जाती हैं और कई बार यही अकेलापन, चिड़चिड़ापन ज्यादा महसूस होने लगता है। बिल्कुल ज्योत्सना, और तो वहीं जनवरी के आखिर में सीजन चेंज परेशानी बढ़ा देता है। सुबह शाम को ठंड पड़ती है तो दिन में गर्मी हो जाती है और इसका असर शरीर के साथ साथ दिमाग पर भी पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परेशानियों की वजह से ये तमाम दिक्कतें होती हैं, ये तो पता चल गया है। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है इन परेशानियों के बीच, वो है धूप की कमी। जनवरी में लोगों को धूप कम मिलती है और जो रिसर्च सामने आई है उसके मुताबिक 21% लोग तो ऐसे हैं जिन्हें धूप मिलती ही नहीं है और फिर इसका असर सीधा सीधा उनकी सेहत और उनके मूड पर पड़ता है। अमित, बिल्कुल, और जैसे कि हम बात करें कि साइंस जर्नल नेचर में हाल ही में एक स्टडी भी पब्लिश हुई है, जिसके मुताबिक अगर आप लंबा जीना चाहते हैं तो सूरज की धूप जरूरी हो जाता है। और देखिए, हम आपको लगातार ये कहते हैं कि करीब धूप जो होता है बहुत अच्छा रहता है आपके शरीर के लिए, विटामिन डी भी मिलता है और कई सारी बीमारियों से आपको दूर रखता है। करीब 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे शरीर में बनते हैं और शरीर के ये सेल्स जब सोलर एनर्जी से एक्टिव हो जाते हैं तो लंबे वक्त तक हेल्दी रहते हैं और इसकी वजह से जो आपकी उम्र है वो भी बढ़ जाती है। तभी तो अमित, योग गुरु स्वामी रामदेव हमेशा सूरज की रोशनी में योग प्राणायाम की सलाह देते हैं ताकि बॉडी के सेल्स हेल्दी रहें। धूप में अगर आप योग करेंगे तो फिर कोल्ड एलर्जी हो या सीजनल चेंज, ऐसी कोई परेशानियों से आपका शरीर, आपका मन नहीं जूझेगा। कोई भी परेशानी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। क्यों स्वामी जी, ठीक कह रही हूं ना मैं? एकदम ठीक कह रही है ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, अमित भाई। प्रणाम स्वामी जी। कम से कम ये 2 अभ्यास दो ऐसे। प्रणाम मेरे भाई। ये योगिक जॉगिंग के 2 अभ्यास, लंबे लंबे श्वास, भस्त्रिका, कपालभाति एक साथ हो जाता है। और आप जो आंकड़े बता रहे थे ना, ये सुन सुन के मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि लोग जो है आधी जिंदगी तो डिप्रेशन में ही काट देते हैं जी। ये गलत बात है। देखो, मैं 2 मिनट में पूरा जीवन दर्शन कहना चाहता हूं जी। एक बार आपने नैराश्य को, कुंठा को, हताशा को, मायूसी को, उदासी को पनाह दी, जगह दी, उसको रेस्पेक्ट किया, टिकने दिया, तो फिर उसका एक साइकिल तैयार हो जाता है। जीवन चक्र ऐसा ही है, इसमें विचार चक्र कहो, आहार चक्र कहो, जैसा हम बार बार देखते, सुनते, खाते, पीते, जीते, करते हैं, वही हमारा जीवन चक्र, हमारा स्वभाव बन जाता है। तो हम योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, इसको रोज करते करते ये बात जो अभी कह रहा हूं, ये बड़ी गहरी बात है। अपने भीतर किसी भी निराशा को, कुंठा को, हताशा को, उदासी को, मायूसी को, किसी भी, यहां तक कि शारीरिक रोग को, वात, पित्त, कफ दोष कोई भी बढ़ जाता, मोटापा बढ़ गया, बीपी बढ़ गई, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कोई भी चीज बढ़ गई है ना, उसको जैसे ही पता लगे उसका पत्ता साफ करो। रोगों को, विकारों को पनाह मत दो। लोग दरअसल ना इस भूल भुलैया में फंसे कैसे, अरे बोले क्या करें, बड़ी उदासी सी लग रही है,
मैंने उदासी को एक क्षण के लिए भी टिकने ही नहीं दिया अपने जीवन में। जैसे ही कोई रोग, कोई विकार, कोई दोष आता है और मेरा दरवाजा खटखटाता है तन का, मन का, जीवन का, मैं कहता हूं भाग परे को, तेरे लिए मेरे भीतर जगह है नहीं है। अब ये मेरे साथ यहां पर कोशिश तो कर रहे सभी हमारे, मनोज जी से लेकर के करमीर जी से लेकर के, देखो ऐसे ऊपर, और जो ऐसे अधिक ना कर पाए ना सूर्य नमस्कार, तो इसी को ज्यादा कर लिया करो। तो एक बड़ा सूत्र और मंत्र दे देते हैं आज प्रारंभ में। किसी भी रोग को, किसी भी विकार को, नैराश्य को, कुंठा को, अज्ञान को, अश्रद्धा को, अकर्मण्यता को, प्रमाद को, अशुभ को, अधर्म को, अनीति को अपने भीतर पनाह न देना। किसी भी तरह की हिंसा, झूठ, बेईमानी, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार को, असुचिता, असंतोष, आत्मग्लानि को, आत्मुखता, नास्तिकता, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने भीतर पनाह न देना। जो मजबूत हो वो तो ऐसे कर लेना, शेष ऐसे कर लेना। देखो ये भुजंगासन करो 10 बार से लेकर, ये बच्चा तो 100 बार सूर्य नमस्कार कर रहा है, अच्छी बात है। पीछे से पैर पास में, पंजे पीछे तले भी, देखो ऐसे पूरे परफेक्शन के साथ। तो हम जब अपने भीतर किसी भी प्रकार की कुंठा को पनपने ही नहीं देते हैं ना, तो फिर अपने आप ही जीवन में, जीवन की 2 ही गति है, एक अधो गति है, एक ऊर्ध्व आरोहण है जीवन का, ऊर्ध्व गति है। और ये मानसिक तौर पर, वैचारिक, भावनात्मक बात हो या रोग की बात हो, कोई भी रोग को अब जरा सा पनाह देते हो, जैसे कफ, कोल्ड, खांसी भी, अब कंठामृत चूस लो, कंठामृत ले लो, बोरोनकोम ले लो या श्वासारी ले लो, पता लगते ही नशे कर लो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।